नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस एग्रीकल्चर करंट एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसके माध्यम से हमारे कृषि की भविष्य या कृषि की तस्वीर को बदला जा सकता है। जी हाँ, स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी सरकार और इसरो के सहयोग के साथ ऐसे कौन कौन सी तकनीक और ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम को विकसित किया जा रहा है जिससे न कि केवल हमारी लागत को कम किया जा सकता है कृषि क्षेत्र में, बल्कि जो उनका लाभ प्रतिशत है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। आपने अक्सर सुना होगा कि नई नई तकनीक को प्रयोग में लाकर और किसान जो है अपनी लागत को कम भी कर सकते हैं और अपना जो लाभ प्रतिशत है उसको भी बढ़ा सकते हैं, मुनाफे को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये सुनने में बड़ा अजीब भी लगता है क्योंकि हर तकनीक को किसानों के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। देखिए, कुछ तकनीक डायरेक्टली फार्मर्स के लिए होती हैं और कुछ तकनीक को सरकार के द्वारा उपयोग में लाया जाता है आपके डेटा को असेस करने के लिए, उन आंकड़ों को जानने के लिए, कुछ पूर्वानुमान लगाने के लिए, ताकि ये जो पूर्वानुमान है उनके सहारे से ये आइडिया लगाया जा सके, अंदाजा लगाया जा सके कि हमारी फसलों का उत्पादन कितना रहने वाला है और किस प्रकार से हम लोग आने वाले समय में ऐसी कौन सी नीतियां बना सकते हैं जिससे जो नुकसान है उसको कम किया जा सके और जो लाभ प्रतिशत है या किसानों को मिलने वाला सहयोग है उसको बढ़ाया जा सके। तो यहां पर इस पूरे सेशन के अंदर हम उन्हीं टेक्निक और उन्हीं प्रोग्राम और उन्हीं स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इसरो के माध्यम से या स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार से हमारे एग्रीकल्चर को आपका अपलिफ्ट किया जा रहा है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारे एग्री मेंटर्स पर हम लोग पंजाब एडीओ के लिए एक पेड बैच रन कर रहे हैं जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आप पंजाब एडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर अगर आप एएफओ यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो आने वाले 15 अप्रैल को हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिनमें हम लोग लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके अलावा हम आपको वहां पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट पीडीएफ की फॉर्म में उपलब्ध करवाते हैं और साथ में जो टेस्ट सीरीज होती है उनको भी उपलब्ध करवाया जाता है। हमारा कंटेंट टोटली एग्रीकल्चर एक्सक्लूसिव है, तो इसके लिए आपको पूरा बेनिफिट मिलता है कि एग्रीकल्चर की आपको बेसिक टू फंडामेंटल हर तरीके की जानकारी और वो भी एक्सपर्ट्स के साथ। तो इसलिए आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी को प्रयोग में लाते हुए कैसे कृषि के अंदर हम लोग आपके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं या फिर हमारी जो लागत है उसको कम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि कुछ स्पेस बेस्ड इनिशिएटिव्स हैं जो कि एग्रीकल्चर में लिए गए हैं, यानी कि यहां पर कुछ आपके इसरोज के द्वारा रन किए गए प्रोग्राम हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं। तो जैसे आपका FASAL फसल या NAD AMS या चमन या सुफलम, ये हमारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं जो कि इसरो के द्वारा रन किए जाते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। जैसे हम फसल की बात करते हैं तो ये आपका मेजर प्रोग्राम है जो कि हमारी एग्रीकल्चर जो आउटपुट है, एग्रीकल्चर आउटपुट मतलब जो फसल की उपज होती है, यील्ड होती है, उसको फोरकास्ट करता है, उसका पूर्वानुमान लगाता है। और इसमें किस प्रकार से पूर्वानुमान लगाया जाता है, मतलब जो मौसम की जानकारी है उसको इकट्ठा कर कर उसको कलेक्ट कर कर डेटा को आपका रिकॉर्ड किया जाएगा। और दूसरा, क्योंकि ये सैटेलाइट के माध्यम से काम कर रहा है तो वहां पर जो फील्ड के अंदर जो डेटा है, यानी कि फील्ड में फसल कैसी है, कौन कौन सी फसल कहां पर किस प्रकार से ग्रो कर रही है, तो उन सभी का एक आइडिया लगाकर उनके एरिया और उनके कंडीशन को ध्यान में रखकर एक सरकार के पास डेटा उपलब्ध करवाती है कि आने वाले समय में फसल का उत्पादन कितना हो सकता है, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो फूड सिक्योरिटी है उसको मेंटेन किया जा सके और हमारे आने वाले समय के अंदर जो प्राइस के फ्लक्चुएशंस है उनको भी आइडिया हम लोग लगा सकते हैं, या वेदर की जो इंफॉर्मेशन है उनको भी कलेक्ट करते हुए जब आपका एक प्रकार से प्रोडक्शन को और आउटपुट को मेजर किया जाता है तो वहां पर पता चल जाता है कि फसल का उत्पादन कितना रह सकता है, किसानों के लिए क्या चीज बेनिफिट है। तो उसके अकॉर्डिंग एक तो नई स्कीम या कोई नीति या किसी प्रकार का कोई अगर स्टेप अप लेना है तो वो लिया जा सकता है समय से पहले, ताकि किसानों को जो आने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस ना करना पड़े। और उसके लिए पहले ही अगर हम तैयार रह जाते हैं और किसानों को पहले ही अवेयर कर दिया जाता है तो मेरे को लगता है कि उससे हमें काफी हद तक फायदा मिल सकता है। एक तो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है यानी कि खाद्य सुरक्षा है वो खतरे में नहीं आएगी, और दूसरा हम किसानों की आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं, उनकी आय को इंक्रीज करने में सहायता मिल सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो NAD AMS है उसके माध्यम से नेशनल सिस्टम है, क्योंकि यहां पर ड्रॉट को एसेस किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है कि सूखे की समस्या, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन की वजह से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो इसमें यह कोशिश की जाती है कि आपका किस प्रकार से हम लोग ड्रॉट को समय से पहले ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम कैसे
क्योंकि देखो अगर किसी भी एरिया में ड्रॉट को एसेस किया जाता है, उसकी अगर सीवियरिटी को हम लोग मेजर कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले से ही कुछ मेजरमेंट फॉलो कर सकते हैं, या ये कह सकते हो प्रिकॉशंस फॉलो किए जा सकते हैं, ताकि उस ड्रॉट का या सूखे का जो प्रभाव है या हमारा जो अकाल पड़ने की अगर कोई स्थिति है तो उसको पहले से ही आंकलन करके हम लोग जो है मेजर कर सकें। फिर हमारा चमन एक इंपॉर्टेंट आपका प्लेटफॉर्म आ जाता है, ये काफी समय पहले इसको जो है आपका लॉन्च किया गया था। इसके अंदर जियो इन्फॉर्मेटिक्स को फॉलो करते हुए हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप है उनका डेटा एसेस किया जाता है, उनका एक आंकड़ा यहाँ पर जो है आपका लिया जाता है। सुफ्लम एक इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर प्रोग्राम है जो कि मेनली फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर को ओवरऑल मॉनिटर करता है कि आने वाले समय में हमारी खाद्य सुरक्षा के ऊपर कहीं तो खतरा तो नहीं है, या फिर हमारी जो एग्रीकल्चर आउटपुट है, प्रोडक्शन है, वो किस प्रकार से आपकी रन की जा रही है। तो इनको ओवरऑल ये कह सकते हो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं अंतिम जो उनका फंडामेंटल निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि कैसे हमारी जो उपज है उसको हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हमारी खाद्य सुरक्षा को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, और किसी भी नुकसान को आने से पहले कैसे अंदेशा लगा सकते हैं और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं नुकसान को, जो कि डायरेक्टली हमारे किसानों को फायदा पहुंचाती है। अब देखिए यहाँ जो इसरो के प्रोग्राम, जैसे मैंने फसल की बात की, नेट एएमएस की बात की, या फिर आपका चमन की बात की, या सुफलम की बात की, तो इनकी फुल फॉर्म भी बहुत जरूरी है। जैसे फसल की बात करेंगे तो फोरकास्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट यूजिंग स्पेस एग्रोमेट्रोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन, यानी कि फसल के अंदर यहाँ पर आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट को फोरकास्ट तो किया जाता है, किसको सहयोग में लेते हुए, स्पेस टेक्नोलॉजी, इसके अलावा एग्रोमेट्रोलॉजी यानी कि मौसम, और साथ में आपका लैंड बेस्ड जो ऑब्जर्वेशन है वहां पर फसलें कौन सी है उनको ध्यान में रखते हुए। और इसके अलावा जो NADAMS की फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो नेशनल एग्रीकल्चर ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, और चमन की जो फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग द जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एंड सुफलम की फुल फॉर्म है स्पेस टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन फॉर द फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर असेसमेंट एंड द मॉनिटरिंग। मतलब जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो इसकी पूरी फुल फॉर्म के अंदर निहित है, प्रेजेंट है, तो इसलिए इनको समझना, इनको याद करना, इनको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो कोशिश करिएगा कि इनको एक बार, दो बार, तीन बार अगर आप रिवीजन करते हो तो ये आपको लंबे समय तक याद रह सकते हैं, आपके एग्जाम के अंदर ये आपको सहायता कर सकते हैं। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि कौन कौन से मेजर आपके अभी रिसेंटली एडवांस टूल और टेक्नोलॉजीज है जिनको इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है, और इसके अलावा इनको अभी प्रयोग में लाया जा रहा है हमारी फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। जैसे यहां पर आपकी बारी आती है क्रॉप मॉनिटरिंग। क्रॉप मॉनिटरिंग एक आपका AI बेस्ड क्रॉप मैपिंग टूल है जिसका नाम है सस्या, जिसको आपका डेवलप किया गया है सी बैंड SAR फॉर्म EOS 0 फॉर्म 4 एक प्लेटफॉर्म पर, जो कि आपका कहीं ना कहीं इंटीग्रेट किया गया है किसके साथ, भूनिधि जियो पोर्टल के साथ। अब देखो ये जो पोर्टल है मेनली आपका जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, उसके लिए ये काम करता है कि किस प्रकार से जो फसल है उसकी मॉनिटरिंग कर सकता है, उसकी उपज को ये आंकड़ा एक प्रकार से हमें उपलब्ध करवा सकता है। जैसे हम यहाँ पर अलग अलग समय पर जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें भी एक यहाँ पर आपका टूल यूज किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड एस्टिमेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारी जो फसल होती है उसमें कितना उत्पादन रहने वाला है, तो जिससे हमारी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें मुआवजा देने में, या फिर ये कह सकते हो उसके थ्रू जो आपका बेनिफिट मिलता है या मुआवजे का जो क्लेम मिलता है उसको क्लेम को प्रोवाइड करवाने में काफी हद तक सहायता देती है। तो यहां पर जो आपका यस्टेक एक टेक्नोलॉजी है उसको मेनली यूज किया जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, जो कि क्रॉप की यील्ड को एस्टिमेट करता है, और इसके साथ साथ में आने वाले समय में जो हमारा मुआवजा देना है उस मुआवजे को तय करना है वो भी आसानी से तय किया जा सकता है। नेक्स्ट यील्ड एस्टिमेशन अगेन यहां पर किया जा सकता है इसरो के माध्यम से जो डेवलप किया गया है ऑटोमेटेड जियो स्पेशल क्रॉप एस्टिमेशन सिस्टम, जिसको जियो क्रेस्ट के नाम से जाना जाता है फॉर क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन के लिए, या हमारी क्रॉप की जो उपज है उसको जानने के लिए। अब देखो क्रॉप की उपज इतनी क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहां पर हम 1 2 3 है ना, जैसे क्रॉप मैपिंग की बात करेंगे तो इसमें यहां पर आपका AI टूल के माध्यम से आइडिया लगाया जाता है कि आपकी फसलें जो है कहां पर कितने एरिया में लगाई गई है, यानी कि इस बार आपका एरिया एक्सपेंड हुआ है या एरिया डिक्रीज हुआ है, कितने एरिया में आपकी फसलों को लगाया जा रहा है उसको मेजर करने में, फिर हमारी जो फसल है उसकी यील्ड को मेजर करने में। क्योंकि यील्ड को क्यों मेजर करना बहुत जरूरी हो जाता है, देखो आप सब लोग जानते हो कि आज के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तो क्वांटिटी और दूसरी आपकी क्वालिटी। तो क्वांटिटी के माध्यम से आप ये कह सकते हो कि जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, क्योंकि अब देखो जितना उपज बढ़ेगा उस उपज के अकॉर्डिंग आप प्राइस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, उतना ही आपके किसान को बेनिफिट
बेनिफिट होने वाला है। दूसरा, वो जितना आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा होगा उतना ही आपके पास जो फूड सिक्योरिटी है, हमारी जो खाद्य सुरक्षा है, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। और जो हमारी पॉपुलेशन है, हम लोगों को उनको फीड करवाने के लिए अच्छा खासा अनाज अगर उपलब्ध रहता है और कल को कोई एक समस्या आपकी क्रिएट होती है, क्योंकि जैसे आप लोग देख रहे हो कि पिछले कुछ सालों से जो आपकी जलवायु संबंधी समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले कुछ सालों से हमारे अगर आसपास में देखा जाए तो प्रोडक्शन और हमारी जो क्रॉप की यील्ड है उसके ऊपर एक लगातार जो है नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर हम बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट यहां पर टूल आ जाता है जिसको कहा जाता है ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, यानी कि इसरो के माध्यम से, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि NADAMS के माध्यम से ये आपका आइडिया लगाया जाता है, एक आंकलन किया जाता है कि हमारी जो खेत है या हमारे जो एरिया है किसी भी पर्टिकुलर रीजन के अंदर ड्रॉट का अंदेशा कितना है, उतनी उसकी कितनी सिवियरिटी हो सकती है या मॉडरेट ड्रॉट रहेगा, उसको एक आंकलन करके और उसके अकॉर्डिंग वहां पर प्रिकॉशन मेजर लिए जा सकते हैं। देखिए, ये जितनी भी तकनीक है उनकी मैं बात करते हुए आप लोगों को एक और जानकारी यहां पर बताना चाहता हूं। जानकारी तो क्या है, मतलब जो मेरे दिल का दर्द है वो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। देखो, सरकार के द्वारा बार बार इन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट किया जाता है, लेकिन रिसेंटली अभी 2-4 दिन पहले ही हमारे किसानों की बहुत सारी फसलें खेतों के अंदर ही खराब हो गई। उसके बाद जब मंत्रियों से बात की जाती है तो वो बोलते हैं कि हम इन आंकड़ों को जांचने की कोशिश करेंगे, उनको परखने की कोशिश करेंगे। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि हम लोग AI के माध्यम से या स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे जो हमारे एरिया हैं उनको असेस कर सकते हैं, कितना एरिया आपका एक्सपेंड हो रहा है, कितना आपका डिक्रीज हो रहा है, उसको आइडिया लगाया जा सकता है। इवन दो क्रॉप यील्ड का हम लोग एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं। जब इतना सब कुछ किया जा सकता है तो जिस किसान की फसल खराब हुई है और वो भी इतने बड़े क्षेत्रों में, आपके इतने बड़े एरिया में खराब हो जाती है, तो उसको आपका मेजर करने में बार बार इतना डिले क्यों होता है? बड़ा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, या तो ये एक साजिश समझी सोची समझी साजिश है, या फिर वहां पर इस किसान को मजबूरीवश आपका मतलब एक प्लान कर लिया है कि उसको इसी प्रकार से खत्म करना है और अंत में ये जो खेती है वो सीधी हमारे कॉर्पोरेट के हाथों में पहुंचानी है। क्योंकि देखो यार, हो सकता है कि आपको लगे कि सर टॉपिक से हट रहे हैं, देखो मैं टॉपिक बिल्कुल आपके साथ पूरा साझा करूंगा, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब इनको पढ़ रहे होते हैं और मैं हमेशा पढ़ता हूं तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा चल रहा होता है कि यार किस प्रकार का ये एक सिस्टम है जिसमें हम लोग इतनी बातें मतलब एकदम से डिस्कशन कर रहे हैं कि ये सब चीजें हो रही है और कैसे हम लोग जो है आपका यील्ड को भी एस्टिमेट कर सकते हैं और आपके एरिया को हम लोग जज कर सकते हैं, और इवन दो जब आग लगती है तो वहां पर एक पर्टिकुलर लोकेशन तक को जज कर लिया जाता है। बट राइट नाउ यहां पर जब नुकसान होता है, इतना जो ओलावृष्टि के कारण पूरा के पूरे खेत खराब हो जाते हैं, उस नुकसान को एक्सेस करने में इतना टाइम क्यों लग जाता है, इस मुआवजे को आने में टाइम इतना क्यों लग जाता है? और इवन दो अगर मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी बात करूं तो पिछले कुछ सालों में सरकार ने जितना प्रचार किया है उसके हिसाब से किसानों का नंबर बढ़ना चाहिए था, उनका जो सहयोग राशि है या उनको मिलने वाला जो क्लेम है वो बढ़ना चाहिए था। लेकिन अगर आप सही तरीके से देखोगे तो जो हमारी कंपनियां इसके अंदर इंक्लूडेड है उनका मुनाफा ज्यादा बढ़ रहा है और किसानों की तरफ जो क्लेम जा रहा है वो बिल्कुल उतना नहीं जा रहा है। वहीं अगर आप देखोगे कि ग्राउंड रियल के ऊपर किसानों की फसलों का नुकसान बहुत अधिक हो रहा है, उनको क्लेम मिलना ज्यादा चाहिए था और इवन दो कई बार तो क्लेम कंपनियों के द्वारा भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो फिर किस प्रकार से ये आपके काम आ रही हैं, मैं अभी तक भी इसको समझने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो हूं, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन चलिए नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए और हमारी रिसर्च के लिए, हमारे एक प्रकार से टॉपिक की समझ के लिए इनको पढ़ना जरूरी भी है। तो उसके लिए मैं आपके साथ इन चीजों को साझा करने की कोशिश करूंगा। अब देखो, सैटेलाइट डेटा सर्विस है जिसके माध्यम से आपकी जो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 है, रिमोट सेंसिंग डेटा फ्रॉम इंडियन सैटेलाइट मिशन इज मेड ओपन एंड फ्री फॉर ऑल गवर्नमेंट यूजर्स। फर्दर, रिमोट सेंसिंग डेटा coarser than 5 मीटर स्पेशियल रेजोल्यूशन इज प्रोवाइडेड फ्री एंड ओपन टू ऑल यूजर। अब यहां पर मेन टारगेट क्या है कि देखो, जो हमारा रिमोट सेंसिंग डेटा होता है, रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि दूर बैठकर हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिमोट है, उसके माध्यम से आप दूर बैठकर ही टीवी को चला सकते हो, उसको बंद कर सकते हो। उसी प्रकार से रिमोट सेंसिंग से क्या होता है कि हमारी जो इंडियन सैटेलाइट्स हैं उनके माध्यम से आपका जो डेटा होता है, आकलन होता है, उसको किया जाता है कि हमारा जो एरिया है वो अभी फसलों का क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा क्या है कि अब इन टेक्नोलॉजी को, खासकर जो रिमोट सेंसिंग की तकनीक है, वो हमारे खेतों में डायरेक्टली प्रयोग की जाने लगी है। आपकी फसलों की जो ग्रोथ है, उनकी डेवलपमेंट है, उनके अंदर जो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उनको आकलन करने के लिए भी आज इसका प्रयोग, या ये कह सकते हो इसका सहारा
सहारा लिया जा रहा है। तो ये तकनीक काफी हद तक विकसित हो चुकी हैं, और इवन दो जो हमारे प्रिसिजन एग्रीकल्चर की जाती है उसमें इन्हीं तकनीकों का सहारा लेकर हम काफी हद तक हमारी जो लागत है उनको कम कर सकते हैं। अब जैसे रिमोट सेंसिंग आपकी जो तकनीक है, या जो हमारी वीआरटी जिसको हम लोग वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी बोल देते हैं, जिनके माध्यम से यही कोशिश की जाती है कि जो हमारे अलग अलग एरिया हैं, अलग अलग जो हमारे प्लॉट हैं एक ही फील्ड के अंदर, देखो पहले क्या होता था, अगर हम पारंपरिक खेती की बात करें तो उसमें हमारे खेतों को एक सिंगल यूनिट के तौर पर देखा जाता था। लेकिन आज के समय पर क्या हो चुका है कि आप अगर प्रिसिजन एग्रीकल्चर के माध्यम से खेती करना चाहते हो तो उसी प्लॉट को अलग अलग आपके प्लॉट में डिवाइड किया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो एक यूनिट एरिया को अलग अलग प्लॉट में डिवाइड करते हैं, और उन अलग अलग प्लॉट के अंदर किस प्रकार की जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, या ये कह सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम लोग बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें हम लोग न्यूट्रिएंट अप्लाई करते हैं, हम लोग पेस्टिसाइड अप्लाई करते हैं, उसमें किसी प्रकार के कीट का अटैक हो रहा है, तो उनको अगर हम वैसे पारंपरिक तरीके से देखें तो खेत में ले जाकर हम डायरेक्टली किसी भी न्यूट्रिएंट की स्प्रे कर देते थे, या फिर आप डायरेक्टली यूरिया को अप्लाई कर देते थे, तो उससे हमारी लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन यहां पर क्या है कि आपका एक पर्टिकुलर स्पेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि उस पर्टिकुलर लोकेशन में कितना न्यूट्रिएंट कम है, कितना न्यूट्रिएंट ज्यादा है, और उसी के अनुसार वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से आपका लागत को कम कर सकते हैं और रिक्वायर्ड इनपुट के साथ वहां पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में कितना प्रोडक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, उसको हम लोग जज कर सकें। तो ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू यहां पर आपका रिमोट सेंसिंग, वीआरटी टेक्नोलॉजी, जीपीएस, जीआईएस, ये सभी तकनीक यहां पर आज के समय में प्रयोग लाई जा रही हैं, और इन्हीं तकनीकों का यहां पर हमें काफी हद तक जो है उपयोग किया जा रहा है। लेकिन हमारे इंडिया में इतना पॉपुलर अभी तक नहीं है, बाहर जो हमारी विकसित देश हैं उनमें इसको अच्छे तरीके से प्रयोग में लाया जा रहा है। बाकी हमारे देश के अंदर मैनेज हैदराबाद के द्वारा लगातार बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम और बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट रन किए जा रहे हैं, जिससे जो है इन तकनीक को भी हमारे देश के अंदर लाया जा सके। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए आपको पता होगा नेशनल एग्रीकल्चर लैंड यूज मैपिंग प्रोग्राम के माध्यम से, जिसमें आपका 1:250 के और आपका क्विंक्यूनल यानी कि 1:50 के और डिकेडल यहाँ पर 1:10 के लैंड कवर एंड लैंड यूज डेटाबेस को प्रयोग में लाकर हमारी जो लैंड यूज प्लानिंग है, फूड सिक्योरिटी है, या फिर आपका जो एनवायरमेंटल असेसमेंट है, उनको किया जा रहा है किसके माध्यम से, आपके इसरो के माध्यम से, टू सपोर्ट द नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज इन द कंट्री। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से हमारी जो प्राकृतिक संसाधन है, हमारी मिट्टी है, हवा है, जल है, पानी है, उनको हमने बहुत ज्यादा प्रदूषित कर दिया है, या फिर हमारा जो लैंड है वो लगातार डिग्रेड होता जा रहा है। अब उस डिग्रेडेड लैंड को आने वाले समय में रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। तो अगर हम अभी से इस चीज को देखकर चलें कि हमारा कितना लैंड डिग्रेड हो चुका है, उसको हमने कौन कौन से मेजरमेंट फॉलो किए हैं रिकवर करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, आने वाले समय में हम किस प्रकार की जो तकनीक है उनको प्रयोग में ला सकते हैं, या फिर हमें कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे ताकि जो प्राकृतिक संसाधनों का जो दुरुपयोग है उसको रोका जा सके, उनका प्रदूषण को कम किया जा सके, और खासकर जो हमारी मिट्टी है, क्योंकि उस मिट्टी को मैनेज करना बहुत जरूरी है। आपने लैंड क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा कि 8 टाइप ऑफ क्लासेस होते हैं, उनको हम अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। लेकिन उसमें पिछले कुछ सालों से जो लैंड का डिग्रेडेशन है, जो आपका मृदा का अपरदन है, मृदा का जो एक प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ा है, प्रदूषण बढ़ा है, या फिर उसका जो रन ऑफ बढ़ा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अपरदन काफी हद तक बढ़ चुका है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, उसको एसेस करना बहुत जरूरी है। तो उसके रिगार्डिंग जो डेटा है वो आपके इस तकनीक के माध्यम से लिए जाते हैं, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को विलुप्त होने से, उनको खराब होने से रोका जा सके। वैल्यू एडेड एग्रोमेट्रोलॉजिकल प्रोडक्ट आपके जो यहां पर हेल्प करते हैं, जो कि इसरो के द्वारा ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे कि आपका डिसेमिनेट थ्रू द वेदास जियो पोर्टल वेदास sac.gov.in 7 वैल्यू एडेड एग्रोमेट्रोलॉजिकल प्रोडक्ट टू 6 एग्रोमेट्रोलॉजिकल फील्ड यूनिट कवरिंग मोर देन 85 डिस्ट्रिक्ट एंड 500 ब्लॉक अंडर द ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। अब देखो यहां पर क्या है कि आपका जो मौसम है, यानी कि जो हमारी मौसम की जानकारी है, अब देखो आज के समय में हमारा मौसम और उसकी सही जानकारी किसानों तक उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि सरकार के द्वारा वेदर बेस्ड बहुत सारी एप्लीकेशंस को लॉन्च किया जा रहा है, या फिर आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि समय समय पर हमारे किसानों तक सही जानकारी को उपलब्ध करवाया जाए। इवन दो जो हमारी
राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके द्वारा भी किसानों के फोन के ऊपर मैसेज उपलब्ध करवाया जा रहा है कि किस प्रकार से आने वाले समय में बारिश की संभावना हो सकती है, या फिर आपका जो है बारिश कुछ दिनों तक नहीं आने के मतलब हो सकता है, या फिर आपकी ठंडी हवाएं चलने के आसार हैं, लू चलने के आसार हैं, तापमान बढ़ सकता है, तापमान कम हो सकता है। तो उनको आपका किसान प्रयोग में लाता है अपनी फसल की बिजाई को करने के लिए, उसकी कटाई करने के लिए, उसमें जो आपके प्रबंधन किए जाते हैं उनके लिए, या कौन सी फसल को लगाना है, किस फसल को नहीं लगाना है, उन सभी डिसीजंस को ये आपके जो मैसेज हैं या ये जो आपकी इंफॉर्मेशंस हैं वो सहायता करती है उस किसान को। लेकिन आज भी क्या है ना कि बहुत सारे किसानों तक इस जानकारी को पहुंचाना काफी हद तक मुश्किल रहा है, क्योंकि एक तो ये जो एप्लीकेशन या फिर जिन टेक्नोलॉजीज की हम लोग बात कर रहे हैं उनको प्रयोग करने में हमारा देश का किसान सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो आधे से ज्यादा किसान आज भी जो हमारे पास डेटा है या आंकड़ा है, अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता भी होगा कि 54 हमारे किसानों की एवरेज एज है। तो इसका मतलब है कि ज्यादातर किसान 50 साल से ऊपर के हैं, और इसका मतलब यह भी है कि कहीं ना कहीं उन किसानों के पास एक तो तकनीक की कमी है, उनको मोबाइल, उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग उतना अच्छे तरीके से नहीं करना आता, और दूसरा ग्राउंड लेवल पर उनका क्या प्रयोग हो सकता है, कैसे वो फायदा ले सकते हैं, उनके बारे में भी उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि हम पारंपरिक तरीकों को बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी जो मंशा यहां पर आपके यूथ एग्रीकल्चर में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे ग्रामीण किसानों के अंदर या ग्रामीण जब क्षेत्रों में आप जाते हो तो किसानों के माइंड सेट में एक ही चीज है कि खेती में तो वो आता है जिसके पास बिल्कुल भी संभावना नहीं बची है, या जो सब क्षेत्रों से फेल हो गया तो वो अब खेती में आ जाओ। तो इसके साथ क्या हम आने वाले समय में एक सक्षम या एक कह सकते हो कि उचित खेती या जो हमारी कह सकते हो टिकाऊ खेती को हम लोग लेकर जा सकते हैं आगे? तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर जरूरी है कि इसके साथ हमारे एक्सटेंशन को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, और वाकई में ये चीजें अगर प्रयोग में लाई जाएं तो उनके साथ काफी हद तक जो हमारा नुकसान है उसको कम किया जा सकता है। अब देखिए ये आपका क्या फायदा कर सकती हैं, तो उसके बारे में हम एक बार आपका डिस्कशन करेंगे। तो यूज ऑफ स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग सिस्टम हैज शोन दैट पॉजिटिव इंपैक्ट इन द टर्म ऑफ, मतलब किस प्रकार से इनका फायदा हमें देखने को मिला है उसको हम लोग एक बार देखते हैं। इंप्रूव द एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप एक्रेज एंड प्रोडक्शन। इससे एक तो हमारा जो एस्टिमेशन होता है, यानी कि मैंने आपको कहा कि फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान, हमें पहले से ही पता चल जाता है कि आपकी फसल का कितना एरिया एक्सपेंड हुआ है इस बार, कितना जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है, कितना उत्पादन रह सकता है। तो वो एक आंकलन यहां पर करने में हमें सहायता मिलती है, जिससे मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा को मैनेज करना, या किसानों के लिए किस प्रकार के स्टेप लेने हैं, कौन सी पॉलिसीज को फॉलो करना है, किस प्रकार की नीतियां बनाई जा सकती हैं, तो उनमें सहायता यहां से मिल जाती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सूटेबल एरिया फॉर क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर एक्सपेंशन, यानी कि यहां पर मैंने आपको कहा था ना कि अभी इस प्रकार से कि जो आपके क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी संभावना है आपके एग्रीकल्चर एक्सपेंशन को लेकर, या हम लोग वहां पर कोई हॉर्टिकल्चर क्रॉप को ऐड ऑन कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, या वहां पर जैसे फॉर एग्जांपल अभी सरकार के द्वारा आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, आत्मनिर्भरता इन ऑयल सीड, इस प्रकार के मिशंस को लगातार लॉन्च किया जाता है। तो यहां एक प्रकार से काफी हद तक सहायता मिल सकती है किसान को कि कौन से क्षेत्र हैं जहां पर हम लोग जो है अभी इन फसलों को आने वाले समय के लिए प्रमोट कर सकते हैं, वहां एरिया एक्सपेंड किया जा सकता है, या किसानों को अवेयर किया जा सकता है। तो उसको लेकर मैंने ऑलरेडी कहा ना कि कृषि नीतियां बनाने में, या फिर जो स्कीम है या आपके एक्सटेंशन प्रोग्राम है वो आपकी सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट करने हैं, या फिर किसी क्रॉप के प्राइस को डिसीजन लेना है, तो वो अब यहां पर सरकार को काफी हद तक सहायता मिल सकती है, और उसको लेकर सरकार जो है पहले से ही अपना तैयार रह सकती है, और प्रिकॉशन मेजर उसके लिए फॉलो किए जा सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर ड्रॉट मॉनिटरिंग फॉर टाइमली रिपोर्टिंग, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि हमारी जो हमारी सूखे की समस्या है या जो बाढ़ की समस्या है, जैसे सूखे की समस्या ज्यादातर है क्योंकि आज भी हमारे देश के अंदर आपको पता होना चाहिए 52% एरिया ऐसा है जो कि आपका रेनफेड एरिया है, या ये कह सकते हो बारिश के ऊपर आधारित आपका क्षेत्र है। अब देखो जो बारिश के ऊपर आधारित क्षेत्र है, इसका मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं कि वहां पर वर्षा होगी ही होगी। इसका मतलब है कि यहां पर अगर वर्षा होगी तभी हम खेती कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वो अभी भी उपलब्ध नहीं है। इसको आप 51.2 कर सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली जो आपका इरिगेशन का डेटा है आपका 48.8% है। अभी कहा जा रहा है कि बढ़ चुका है, लेकिन जो ऑफिशियल डेटा है उसको मैं आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि आपके
आपके साथ साझा कर सकूं, लेकिन अभी तक यही कहा जा रहा है कि 48.8% जो ऑफिशियल डेटा है आपका इसी के माध्यम से चलता है। इंप्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट एंड क्लेम सेटलमेंट इन क्रॉप इंश्योरेंस थ्रू द ऑब्जेक्टिव सैटेलाइट बेस्ड मेथोडोलॉजीज। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि कौन कौन सी अलग अलग आपकी तकनीक है जिनके माध्यम से आपकी जो यील्ड है उसको एसेस किया जा सकता है, और कैसे हम जो है रिस्क को एसेस कर सकते हैं या हमारा जो रिस्क असेसमेंट है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्लेम सेटलमेंट यानी कि आपके किसानों का कितना नुकसान हुआ है किसी भी प्राकृतिक आपदा के तहत, और उस नुकसान को आंकलन करके और प्रिकॉशन मेजर भी फॉलो किए जा सकते हैं, या फिर ये कह सकते हो कि किसानों को उचित मुआवजा उचित समय के ऊपर दिया जा सकता है, टाइमली जो है उनको आपका पेमेंट उनके खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपका यस्टेक ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेड टू डिक्रीज इन प्रीमियम रेट फ्रॉम 17 to 12%। कहा जा रहा है कि आपका यस्टेक तकनीक को प्रयोग में लाते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से जो पहले प्रीमियम आपका जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। पहले 17% थी, वो अब गिरकर आपकी 12% हो चुकी है। मोर सो एवर द क्लेम ऑफ मोर नंबर ऑफ फार्मर वर सेटल्ड ड्यूरिंग द स्पेस टेक्नोलॉजी ब्लेंड देन विद ओनली क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट स्पेशली अंडर द नेचुरल क्लैमिटी। द यस्टेक सिस्टम आल्सो ब्रोट द ट्रांसपेरेंसी इन क्लेम सेटलमेंट थ्रू द एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि आपका यस्टेक टेक्नोलॉजी को जब प्रयोग में लाते हैं तो यहां पर एक तो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट और साथ में आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी, तो दोनों को प्रयोग में लाने से एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, पारदर्शिता बढ़ती है, लोगों को पता चलता है कि वाकई में आपका इस क्षेत्र के अंदर नुकसान हुआ था, और नुकसान हुआ है तो क्या उसका क्लेम टाइमली सेटलमेंट हो चुका है। तो इन सभी के बीच में एक पारदर्शिता आती है, टाइमली सेटलमेंट किसान का हो जाता है, और कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ आपके जो सेटलमेंट है वो भी पहले के मुकाबले काफी हद तक बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये एक आपका यहां पर सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है, प्रॉमिस किया जा रहा है। अब जो भी आपके जैसे क्रॉप इंटेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट है, तो मेनली जो आपके राइस फैलो एरिया है 6 ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, वहाँ पर उनको मैपिंग करना 2016 से 2019 के बीच में इसको रन किया गया था। इसके ऊपर लगभग आपका जो है 112 लाख रुपए या 1 करोड़ 12 लाख रुपए जो है आपके फंड किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। चमन जो कि कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट जियो इन्फॉर्मेटिक्स था, 2012 से 2016 के तहत पहले फेज में रन किया गया था इसको, और इसमें आपका फाइनेंशियल आपके सैटेलाइट बेस्ड एस्टिमेशन था किसका एरिया, आपका मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के एरिया को एस्टिमेट करना, और मेनली जो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे उन्हीं के अंदर इसको आपका फॉलोअप लिया गया था। इंप्लीमेंट जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर अंडर द प्रोग्राम फंडिंग। मतलब ये कह सकते हो कि मतलब अलग अलग आपके एजेंसीज के साथ या राज्य सरकारों के साथ सहयोग के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ इसको मिलकर रन किया गया था। फिर आपकी बारी आती है जी बायो एनर्जी फॉर क्रॉप रेजिड्यू यानी कि रिमोट सेंसिंग बेस्ड असेसमेंट, जिसके माध्यम से आपके जो क्रॉप रेजिड्यू जनरेशन है उसको एसेस करना, और इसके साथ में स्पेशल अवेलेबिलिटी फॉर द बायो एनर्जी एप्लीकेशन यूजिंग द सैटेलाइट डेटा एंड जियो स्पेशियल मॉडलिंग। मतलब जो जहां पर आपका क्रॉप रेजिड्यू जनरेट ज्यादा हो रहा है वहां पर हम जो आपके बायो एनर्जी एप्लीकेशंस उनको सेट कर सकते हैं इन आंकड़ों को फॉलो करते हुए। 2018 से 2021 तक आपका ये जो है प्रोग्राम रन किया गया था, 21 लाख का इसमें जो है फंडिंग रहा था, और ये भी प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो कि ओडिशा में रन किया गया था, मेनली इसके अंदर फॉलो किया गया था कि डेवलपमेंट ऑफ जियो स्पेशियल डिसीजन सपोर्ट टूल फॉर क्रॉप इंश्योरेंस इंक्लूडिंग द क्रॉप एरिया मैपिंग, स्मार्ट सैंपलिंग फॉर द क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट एंड यील्ड एस्टिमेशन सपोर्ट यूजिंग द सैटेलाइट डेटा। वही क्रॉप एस्टिमेशन और क्रॉप की यील्ड एस्टिमेशन और इसके अलावा जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है उनके डेटा को आपका सैटेलाइट डेटा को प्रयोग में लाते हुए, सैटेलाइट को यूज में लाते हुए या फिर आपकी टेक्नोलॉजी को प्रयोग में लाते हुए, तो वहां पर उन आंकड़े को आंकलन करना 2018 से 2020 तक इसको मेनली टाइमलाइन के तहत रन किया गया था, लेकिन ये अभी भी आपका ओडिशा के अंदर रन किया जा रहा है। ये अगेन मैं आपको बता दूं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही ऑफिशियल रिकॉर्ड के माध्यम से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या कह सकते हो संसद के अंदर जो आंकड़ा आपका पेश किया गया था उसके माध्यम से ही ये डेटा आपके साथ साझा किया जा रहा है। इसमें अगर कोई त्रुटि है तो अगेन मैं कहूंगा कि सरकार के ही डेटा के द्वारा आप लोग मैच कर सकते हो, या संसद के अंदर जो आपका रिकॉर्ड जो है ऑन रिकॉर्ड आपका डेटा पेश किया गया है सरकार के द्वारा, उसी को यहां पर मैं कोट कर रहा हूं। अब नेक्स्ट आपका है क्रॉप इंश्योरेंस स्पोर्ट जो कि वेस्ट बंगाल के लिए, अगेन यहां पर आपका वही चीज फॉलो अप की गई है वेस्ट बंगाल रीजन के लिए। अगेन ये वेस्ट बंगाल के अंदर आपका ऑलरेडी ऑपरेटेड है, ठीक है। फिर हमारी बारी आती है जी नेक्स्ट महा एग्रीटेक प्रोजेक्ट जो कि महाराष्ट्र के लिए है, नाम से ही पता चल रहा है, और इसमें भी अगेन आपका जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आपका डेवलप किया गया था। किसके लिए? एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग द क्रॉप मैपिंग, क्रॉप कंडीशनिंग मॉनिटरिंग, यील्ड असेसमेंट, डिजास्टर इंपैक्ट असेसमेंट यूजिंग द सैटेलाइट डेटा एंड एनालिटिक्स। मतलब आपके सैटेलाइट डेटा और एनालिटिक्स को यूज करते हुए कि किस प्रकार से हमारे जो जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म है यानी कि आपकी क्रॉप की मैपिंग की जा सकती है, क्रॉप की कंडीशन
इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर किया जा सकता है, यील्ड को एसेस किया जा सकता है, और कोई डिजास्टर यानी कि कोई आपदा आती है तो उसको यहाँ पर प्रियांकलन किया जा सकता है। 2021 से अभी तक इस स्कीम को रन किया जा रहा है, और मेनली ये आपका जो है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट फंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। एंड देयर आफ्टर एमपी एग्री जीआईएस जो कि मध्य प्रदेश में है, अगेन यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव जियो स्पेशियल एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन, यानी कि सभी के अंदर आपकी क्रॉप मैपिंग को, क्रॉप यील्ड को, उनको एसेस करना और उनके माध्यम से आपकी जो है एक सही इंफॉर्मेशन आपकी सरकार तक पहुंचाना। 2023 से इसको रन किया जा रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन फॉर द फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, इसको क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, प्राइस फोरकास्टिंग के लिए यानी कि फसलों का दाम कितना रह सकता है, प्रिसिजन एग्रीकल्चर के लिए, वैल्यू एडिशन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए, फॉर एडवाइजरी एंड द ड्रॉट असेसमेंट के लिए। और ये 2024 से नवंबर 2027 तक, देखो ये अभी रिसेंट एक इंपॉर्टेंट है तो इसको जरूर आप लोग ध्यान रखना, और 15 करोड़ प्रोजेक्ट के बजट के साथ इसको रन किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है इंडिया पोटैटो क्रॉप मॉनिटरिंग, जो कि एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि स्पेशल पोटैटो क्रॉप के लिए है। तो जियो स्पेशियल इंडिया पोटैटो क्रॉप मॉनिटरिंग सिस्टम विद ए डैशबोर्ड ऑफ ऑटोमेटेड पोटैटो यील्ड एस्टिमेशन यूजिंग द रिमोट सेंसिंग एंड इन सिटू डेटा, आपके इन सिटू डेटा के साथ और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से आपकी जो पोटैटो यानी कि आलू की उपज है, आलू की फसल की उपज है, उसको आंकलन करने के लिए स्पेसिफिकली इसको डिफाइन किया गया है। 2026 से मार्च 2028 तक रन किया जाएगा, और अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के माध्यम से आपका 258 लाख के साथ यानी कि 2 करोड़ 58 लाख रुपए के साथ। नेशनल सिस्टम फॉर जियो स्पेशियल क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन यूजिंग द सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग बेस्ड द सेमी फिजिकल मॉडल, जो कि फसल 2.0 के माध्यम से, जो शुरुआत में आपने देखा था फसल, है ना, तो वहां अगेन वही सेम प्रोसेस है, और 2024 से 2029 तक इसको आपका फॉलोअप लिया जा रहा है 3 करोड़ 40 लाख की फंडिंग के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में। एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर असेसमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अब ये आपका मेनली यहाँ पर जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उनको आपके एग्रीकल्चर असेस करने के लिए कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए इसको आपका रन किया जा रहा है। एंड सैटेलाइट बेस्ड क्रॉप एक्रेज एस्टिमेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न एनालिसिस, क्रॉप साइट सुटेबिलिटी एंड फैलो एरिया मैपिंग, मतलब इसके माध्यम से आपकी क्रॉप की एक्रेज यानी कि कितना एरिया एक्सपेंशन हुआ है उसको आपका आंकलन करना, उसका एस्टिमेशन लगाना। दूसरा हमारे क्रॉपिंग पैटर्न को फाइंड आउट करना, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के अंदर बार बार आपके पैटर्न्स में बदलाव आते हैं, और इसके साथ साथ कौन सा एरिया फैलो वहां पर है, यानी कि खाली क्षेत्र कौन सा है, खाली समय कितना छोड़ा जा रहा है। तो ये सब चीजें यहां से आपका 2022 से 2025 के बीच में इसको रन किया गया था। अगेन यहां पर आपका ये एक प्रोजेक्ट है जो कि कंप्लीट हो चुका है, और 2 करोड़ 60 लाख रुपए इसकी कॉस्टिंग रही थी। और नेक्स्ट आपका है स्पेस बेस्ड सपोर्ट फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो अगेन यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर आपकी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए इसको रन किया गया था, और ये 2022 से 2025 तक, और इसको भी आपका कंप्लीट किया जा चुका है 2 करोड़ 40 लाख रुपए के साथ में। तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट और इंपॉर्टेंट यहां पर आपके टूल और टेक्नोलॉजीज थी, जिनको अभी रिसेंटली हमारे भारतीय सरकार के द्वारा संसद के अंदर इनके आंकड़े को या इनके डेटा को पेश किया गया था कि ये टेक्नोलॉजी है जो कि अभी तक हमारे द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है आपके कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, या ये कह सकते हो कि अंतरिक्ष तकनीक का किस प्रकार से हमारे कृषि क्षेत्र में प्रयोग में लाया जा रहा है और कैसे इनके द्वारा आपके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो ये आज का पूरा सेशन था जिसमें मैंने कोशिश की कि आपके साथ एक अच्छी जानकारी सही समय पर साझा कर सकूं, जो आपके एग्जाम के अंदर भी आपको हेल्प कर सके। खासकर अभी यूपीएससी प्रीलिम्स है और उसके बाद एएफओ का एग्जाम है या फिर एडीओ का एग्जाम है, तो उन सभी एग्जाम में ये आपको इक्वली हेल्प करेगा। इसके अलावा जो यूपीएससी का एग्जाम है उसमें भी आपको ये सहायता कर सकता है। अच्छा, अगर आप लोग, अगेन मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमारे बहुत सारे रिकॉर्डेड कोर्स हमारी एप्लीकेशन के ऊपर रन होते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस एप्लीकेशन को जाकर डाउनलोड कर सकते हो और उन कोर्सेज को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग लाइव कोर्स अभी रिसेंटली रन कर रहे हैं। एक हमारा एएफओ के लिए 15 अप्रैल को आ रहा है, ऑलरेडी पंजाब एडीओ का रिसेंटली स्टार्ट हो चुका है, 5 to 7 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और इन दोनों ही बैचेस के अंदर, और या जितने भी बैच हम लोग रन करते हैं, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज आपको बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट लेक्चर्स के साथ आपको ये डेटा उपलब्ध करवाते हैं, कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं, ताकि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सको। इसके अलावा न्यू जो आपके पैटर्न होते हैं एग्जाम के, उनके बेस पर ही हम आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाते हैं, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और आपके फुल लेंथ टेस्ट। इसके माध्यम से आप प्रैक्टिस करके और उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, उस गोल को पा सकते हैं जिसको आप लोग पाना चाहते हो। उम्मीद है कि ये सेशन आपको हेल्प करेगा। इसी प्रकार के और एग्रीकल्चर जो करंट अफेयर सेशंस हैं उनके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।